नमस्कार साथियों। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में भेजा गया था जनता का रुख जानने के लिए कि इस बिल के प्रति लोगों की क्या राय है, अधिवक्ताओं की, जुडिशियरी की क्या राय है। अधिवक्ता, पूरे देश के अधिवक्ता इस बिल से संतुष्ट हैं या नहीं। इस बिल की प्रतियां भेजी गई थी और एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कि वाकई में देश के अधिवक्ताओं की क्या राय है इस बिल के बारे में। तो दोस्तों, कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बिल को रिवर्स कर लिया है, वापस कर लिया है। आइए समझते हैं कि क्या था बिल में ऐसा जिससे अधिवक्ताओं का विरोध था। ऐसे कौन से रूल्स थे जो रूल्स एडवोकेट्स के खिलाफ थे, जो एग्जिस्टिंग रूल्स के अगेंस्ट नए रूल्स जो बनाए गए थे। इस रूल्स में क्या ऐसा था जिससे अधिवक्ताओं का हित अहित में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, अब इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो का जो कंटेंट है इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जुडिशियरी से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं तो आपको इस वीडियो की जानकारी होनी चाहिए, इस वीडियो में दिए जाने वाले कंटेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एडवोकेट अमेंडमेंट्स एक्ट 2025 वापस क्यों गया और लोगों की राय क्यों इसके खिलाफ में थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो था, इसमें अधिवक्ता जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में कौन लोग कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यायालयों के समक्ष पेश हो सकते हैं, सुनवाई में कौन से लोग हिस्सा ले सकते हैं, इसके बारे में व्यवस्था दी गई है। नए अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया था कि जो सरकारी, गैर सरकारी, निजी संगठनों में लीगल वर्क करने वाले लोग हैं या विदेशी फर्मों में जो कानूनी कार्य करने वाले लोग हैं, विदेशों में जो कानूनी कार्य करने वाले लोग हैं, वहाँ की फर्मों में वो लोग भी अधिवक्ता कहे जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये था। इसके लिए इसका पॉइंट था दोस्तों एनरोलमेंट से रिलेटेड, कि जैसे जब कोई व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट हो जाता है तो स्टेट बार काउंसिल में वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आफ्टर द पासिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ही कैन गो टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पाने के लिए वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्लाई करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करता है। इतना ही था दोस्तों। इसके बाद नए अमेंडमेंट बिल में आपकी व्यवस्था सेक्शन 33A के तहत जिस भी एरिया में आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस भी तहसील बार एसोसिएशन में या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, किसी न किसी बार एसोसिएशन में आपको इनरोल्ड होना ही पड़ेगा। अगर आपको वहां से छोड़ के किसी और बार एसोसिएशन में इनरोल्ड होना है तो 30 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा। 30 दिन के अंदर उस बार एसोसिएशन से अपनी सदस्यता समाप्त करा करके फिर आप किसी नए बार एसोसिएशन में जा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों हड़ताल। जो अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किया जाता था, विरोध प्रदर्शन किया जाता था, इसे प्रिवेंट करता है सेक्शन 35A ऑफ एडवोकेट अमेंड्स एक्ट 2025। इसमें व्यवस्था दी गई थी कि केवल एक दिन के लिए आप सांकेतिक हड़ताल ही कर सकते हैं और अपने प्रोटेस्ट को लंबा नहीं खींच सकते हैं, और वो भी एक दिन का जो हड़ताल होगा, उस हड़ताल को करने से किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्य में बाधा नहीं की जाएगी। अगर न्यायिक कार्य में बाधा होती है तो दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड वायलेशन ऑफ रूल 35A होगा। चौथा है दोस्तों, सरकार की दखलंदाजी को इसमें बढ़ा दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 लोग नॉमिनेट किए जाते, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के अलावा 3 और मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और सेक्शन 49B के तहत उन्हें BCI के आदेश पर या BCI के रूल्स पर अपना निर्देश, अपना डायरेक्शन देने का भी अधिकार दिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं एडवोकेट्स के मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट की दखलंदाजी कही जा रही थी या समझी जा रही। पांचवा है दोस्तों पेनल्टी। पेनल्टी को लेकर के जो व्यवस्था सेक्शन 45 में दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति नॉन प्रैक्टिशनर है या एडवोकेट न होते हुए भी कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस का कार्य करता है, वो ऐसे व्यक्ति को पकड़े जाने पर 6 माह की सजा का व्यवस्था दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया।
और पेनाल्टी 2 लाख रुपए भी कर दी गई। पेनाल्टी भी 2 लाख रुपए। प्रत्येक 5 वर्ष में सभी अधिवक्ताओं का, देश के सभी अधिवक्ताओं का डिग्रियों का, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का वेरिफिकेशन किया जाने की व्यवस्था दी गई थी इस अमेंडमेंट एक्ट 2025 में। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था दी गई थी। पॉइंट आता है। 7वां है, एक जो बेनिफिशियल इन्होंने रूल लगाया हुआ था कि अधिवक्ता होने से पहले, यानी कि आप लॉ ग्रेजुएट हुए, स्टेट बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद आपने IB एग्जाम पास किया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के बाद जब आप किसी बार एसोसिएशन में एनरोल्ड होते हो तो उसके पहले BCI द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सहभाग करना पड़ेगा। और मतलब बार एसोसिएशन में एनरोल्ड होने के बाद भी और ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स को भी ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था इस नियम में दी गई थी, जिसे वापस कर दिया गया है। तो वुमेन रिजर्वेशन से तात्पर्य है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी मेंबर हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स में दो मेंबर होंगे वो महिलाएं ही होंगी, और ये दो महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी गई। 22 फरवरी को अमेंडमेंट बिल वापस ले लिया गया है PCI द्वारा, क्योंकि देश के प्रत्येक हिस्सों से तमाम विरोध आ रहे थे। जो फीडबैक लेने के लिए जो ये अमेंडमेंट बिल उतारा गया था, इसमें फीडबैक की जगह पे तमाम कंप्लेंट और विरोध आ रहे थे। अमेंडमेंट बिल को स्वीकारा नहीं गया। देश के सभी प्रदेश और सभी बार एसोसिएशंस ने इसे सिरे से नकार दिया है। तो अमेंडमेंट बिल वापस हो गया है। अब ये नए सिरे से ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट होने के बाद पुनः हम सभी के समक्ष ये आएगा अवलोकनार्थ, कि हम इसे देखें, समझें कि क्या हमारे लिए हित में है या अहित में है। तो दोस्तों, इस प्रकार एडवोकेट अमेंड्स एक्ट 2025 वापस हो चुका है। अब किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल की व्यवस्था नहीं है। कोई हड़ताल इस मामले में कोई हड़ताल नहीं करेगा। सारे कोर्ट्स सुचारू रूप से चलाए जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिन में 25 फरवरी को पुनः देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी गई थी, और ये हड़ताल अब वापस लिया जा चुका है और अमेंडमेंट बिल भी वापस हो चुका है। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म एडवोकेट आशुतोष पांडे से।